नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों की बात करते हैं जो इंसान की समझ से परे है, जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितने छोटे हैं इस अनंत सागर में। जरा सोचिए, हर सुबह जो सुनहरी रोशनी हमारे कमरे में आती है, जो हमारी धरती को जीवन देती है, जो हमें गर्म रखती है, फसलों को उगाती है और पृथ्वी को जिंदा रखती है, वही सूरज एक दिन बुझ जाएगा। हाँ, वो सूरज जिसने हमें बनाया एक दिन खुद खत्म हो जाएगा। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा सूरज अमर नहीं है, यह भी एक जीवित तारे की तरह जन्मा था, जी रहा है और एक दिन अपनी उम्र पूरी करके मर जाएगा। विज्ञान के अनुसार सूरज की कुल उम्र लगभग 10 अरब साल है। अभी यह अपनी आधी उम्र पार कर चुका है, लगभग 4.7 अरब साल का। यानी इसके पास अब लगभग 5 अरब साल का समय बाकी है। लेकिन जैसे जैसे यह अपनी अंतिम अवस्था के करीब पहुंचेगा, इसकी चमक और शक्ति दोनों बदल जाएंगी और धीरे धीरे यह एक विनाशक राक्षस बन जाएगा। सूरज के अंदर हाइड्रोजन नाम का ईंधन जलता है। यही ईंधन उसे चमकने की ऊर्जा देता है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा तो सूरज अपने अंदर के संतुलन को खोने लगेगा। इसके केंद्र में भारी दबाव बनेगा और इसके बाहरी परतें फैलने लगेंगी। धीरे धीरे सूरज का आकार बढ़ता जाएगा। यह इतना विशाल हो जाएगा कि इसका व्यास सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा। इस अवस्था को कहते हैं रेड जायंट फेज, यानी लाल दानव तारा। और इसी दौर में सूरज पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस और अंत में अर्थ को निगल जाएगा। धरती पर महासागर उबलने लगेंगे, वातावरण जलकर खत्म हो जाएगा और तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाएगा। कोई भी जीवन रूप इंसान, जानवर, पौधे, कुछ भी जीवित नहीं बचेगा। कल्पना कीजिए, एक समय था जब सूरज ने धरती को जीवन दिया और एक दिन वही सूरज सब कुछ राख में बदल देगा। यह एक तरह का कॉस्मिक आयरनी है। सृजन और विनाश दोनों का स्रोत एक ही तारा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। जब सूरज अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में उड़ा देगा तो उसके केंद्र में बची हुई कोर सिकुड़ जाएगी और यह बन जाएगी एक व्हाइट ड्वार्फ, यानी एक छोटा, घना, अत्यधिक गर्म तारा जो अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। समय के साथ यह व्हाइट ड्वार्फ भी अपनी गर्मी खो देगा और एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, एक ठंडा अंधकारमय गोला जो कभी हमारे जीवन का स्रोत था। अब सवाल उठता है, क्या तब तक इंसान बच पाएगा? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मानव सभ्यता आगे बढ़ती रही तो आने वाले अरबों सालों में हम नई तकनीक विकसित कर लेंगे। शायद इंसान दूसरे सौर मंडलों में जा चुका होगा, दूसरे ग्रहों पर नया जीवन बसा चुका होगा, या शायद अपनी ऊर्जा खुद पैदा करने में सक्षम हो गया होगा। हो सकता है कि तब तक हम इंटरस्टेलर स्पीसीज बन चुके हों, ऐसी सभ्यता जो तारों के बीच यात्रा कर सके। लेकिन अगर मानवता खुद को न बचा पाई तो जब सूरज मरेगा, हमारी कहानी भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। धरती, चांद और हमारे सभी निशान सिर्फ राख और धूल बनकर रह जाएंगे। और तब अरबों साल बाद किसी दूर गैलेक्सी में कोई सभ्यता अगर हमारी ओर देखेगी तो उन्हें सिर्फ एक ठंडा, बुझा हुआ तारा दिखेगा जिसके चारों ओर कभी जीवन था। दोस्तों, ये सोचकर ही सिहरन होती है कि हम जिस रोशनी पर रोज निर्भर हैं, वो एक दिन खुद अंधकार में डूब जाएगी। लेकिन यही तो ब्रह्मांड की सच्चाई है। हर तारे का जन्म होता है, वो चमकता है, फिर बुझ जाता है और इसी चक्र में जीवन, समय और ब्रह्मांड आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मानवता अपने सूर्य की मृत्यु से पहले नए घर की तलाश कर पाएगी, या हमारी कहानी उसी आग में खत्म होगी जिसने कभी हमें जन्म दिया था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिस्टीरियस टेल्स एक्स को, जहां हम हर हफ्ते खोजते हैं ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, समय के सवाल और उन सच्चाइयों को जो हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि डरावना और महान भी है।